गाइस कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर थर्ड की 3.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। 3.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसमें ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है, और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे वो। और आई होप सो आप लोगों को समझ भी आ गए होंगे। काफ़ी इजी वे में मैंने करवाया हुआ है उनको और आपको समझ भी आ गए होंगे मुझे लगता है, ठीक है जी। और जो आज एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं। टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, बहुत इजी होता है मैथ इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, ठीक है। हम लोग चीज़ें टफ बनाते हैं, क्लियर। स्टेप बाय स्टेप जब करते हैं चीज़ों को तो सब कुछ ईजी लगता है, ठीक है। तो डोंट वरी। देखो अभी हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 को करने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे टू मेथड्स होते हैं। देर आर टू मेथड्स फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। आपका चैप्टर का नेम ही क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने दो मेथड पढ़ने हैं। एक तो है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है जी। ग्राफिकल मेथड आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड आपने पढ़ लिया जो मैंने आपको 3.1 में करवाया था, ठीक है जी। नया वर्ड नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी सेकंड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो हम लीनियर इक्वेशन के पेयर को हम दो मेथड से सॉल्व करते हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड जो है वो कर लिए और सब्स्टिट्यूशन इसीलिए आया क्योंकि जो ग्राफिकल मेथड है वो उसमें काफ़ी जैसे कुछ एक जैसे ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट नहीं होते हैं, ठीक है। और हो भी जाते हैं तो वो आप उनको मेज़र नहीं कर सकते उन पॉइंट्स को, ठीक है। करेक्ट आंसर नहीं आता, एक्यूरेट आंसर। तो इसीलिए हम क्या लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लेते हैं, जिससे हमारे पास डेफिनेट वैल्यू आती है एक्स और वाई की, क्लियर जी। तो अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। देखो नाम ही क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मीन टू से आप पुट करोगे, क्लियर। एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू पुट करोगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, क्लियर जी। तो बहुत सिंपल है, देखो करेंगे कैसे। क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने लीनियर पेयर इक्वेशन को किससे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 14। ये दो आपके पास क्या दिए हैं, लीनियर इक्वेशन दी हैं, ठीक है। इनका पेयर दिया हुआ है आपको इसको सॉल्व करना है किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। पीछे आपको जो पेयर मिलते थे लीनियर इक्वेशन के तो आप उसको किससे करते थे, ग्राफिकल मेथड से करते थे। पेपर में अगर आपको ग्राफिकल मेथड आएगा तो आप ग्राफिकल मेथड से करोगे, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे, ठीक है जी। तो देखो कैसे करेंगे, नाम नया है लेकिन है ईजी है, कुछ नहीं है। करेंगे कैसे, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, ठीक है। और तो इस इक्वेशन को आपने वैसे लिख लो, जैसे पेपर में आपको मार्क्स तो लिखने के मिलेंगे, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। तो लिख लेते हैं पहले, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है दी हुई आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, क्लियर। गिव इट इक्वेशन नंबर 1 एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक हो गया काम। फिर आगे क्या करेंगे हम, इसको आपने ले लिया द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको फर्स्ट नंबर दे दिया, इसको सेकंड नंबर दे दिया, ठीक है जी। अब कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट बोल रहा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट तो तब करेंगे जब हम यहाँ से निकाल लेंगे। हम एक वैल्यू, दो इक्वेशन है आपके पास, आपने दो में से किसी एक में से क्या निकालनी है, एक्स या वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वो एक्स या वाई की वैल्यू जो निकलेगी वो आपने दूसरी में डाल देनी है। कुछ नहीं है, जो थ्योरी बोल रही हूँ वो आप लिखोगे तो इजीली समझ आएगा। करना क्या है देखना ज़रा, पहले मैं लिख रही हूँ इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है। इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है। इक्वेशन 1 उठाई मैंने, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ठीक है जी। अब मैंने क्या बोला, आपके पास इक्वेशन थी 2, ठीक है, उसको आपने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मतलब पुट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दो इक्वेशन दी हैं, दो में से किसी एक इक्वेशन में से आपने x की या y की, दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है और वो जो निकलेगा वो आपने किस में डालना है, सेकंड में। जो बोल रही हूँ वो करके दिखा रही हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, ठीक है। आपने कोई भी इक्वेशन ले लेनी है, ऐसे नहीं करना कि हाँ भाई मैंने फर्स्ट लिया तो आप भी फर्स्ट लो। आप कोई भी इन दो में से कोई एक उठा सकते हो, ठीक है। मैंने फर्स्ट उठाई, ठीक है। मैंने फर्स्ट में से क्या निकालना है, x या y, कुछ भी, तो मैं निकाल रही हूँ x, ठीक है। जो ईजी लगता है, सिंपल लगता है वो निकाल लो। मैंने निकाला x, ठीक है। तो x आएगा आपके पास 14, ये प्लस का y है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x कितना आ गया आपके पास, 14 माइनस वाई, ठीक है। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में से जो मैंने बोला था कि दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशन में से
किसी एक इक्वेशन में से आपने x या y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैंने किसकी निकाल ली, x की। फर्स्ट इक्वेशन में से किसकी वैल्यू निकाली, x की। अब ये जो वैल्यू आई है x की, x आया ना आपके पास 14 माइनस वाई, इस 14 माइनस वाई की वैल्यू को आपने किस में डालना है, इक्वेशन नंबर सेकेंड में। क्लियर। जो वैल्यू निकलेगी फर्स्ट में से, जो वैल्यू निकली उसकी वैल्यू को आपने कहाँ डालना है, सेकेंड इक्वेशन में। क्लियर। तो क्या लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, कितना है, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। ठीक है जी, कुछ नहीं किया आपने, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की वैल्यू को किस में डालना है, सेकेंड में। तो मैंने वही लिखा, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, वही लिखा। ठीक है, तो अब देखो इक्वेशन सेकेंड में डालना है, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है आपकी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो मैं वो लिख लेती हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब x है कितना है, 14 माइनस वाई है, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में से निकाला है। इस x की वैल्यू आपने इस सेकंड में डाल देनी है, सेकंड इक्वेशन है ना, यहाँ पे x देखो ये पड़ा हुआ है, तो इस x में आपने क्या डालना है, 14 माइनस वाई। ठीक है, 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई वैसे का वैसे, विच इज़ इक्वल टू 4। क्लियर। अब 14 वैसे का वैसे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स आपस में क्या होंगी, प्लस। ठीक है, माइनस वाई है और माइनस वाई है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो वाई प्लस वाई कितना आएगा, 2y आएगा। 2y, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2y आ गया। अब दोनों टर्म्स के साथ माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस। तो हमारा आंसर आया -2y विच इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लो, -2y इज इक्वल टू, क्लियर, -2y इज इक्वल टू, क्योंकि हमें वेरिएबल x और y चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉल्व। एक बात रहेगी बताने को मुझे, इन्होंने बोला है सॉल्व। क्या बोला है, सॉल्व। सॉल्व मीन टू से आपको क्या निकालना है, x और y। पीछे जब हम 3.1 में करते थे, हमें बताते थे वहाँ पे क्वेश्चन में कि सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, तो जब वहाँ पे भी हम क्या निकालते थे, x और y, लेकिन किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे x और y की, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है जी, तो बस अब हमने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है y की। ठीक है, तो 4 वैसे का वैसे अपनी जगह पे, ये प्लस का 14 है, इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का 14, -2y इज इक्वल टू, अब इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस। जिस टर्म के आगे कुछ नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लस। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब दो टर्म्स क्या होंगी, माइनस होंगी। ठीक है, 14 में से 4 माइनस करो, कितने आते हैं, 10। अब साइन की रही बात, इन दोनों में बड़ा साइन, बड़ी टर्म के साथ साइन क्या लगा है, माइनस, तो वही साइन क्या लगेगा, 10 के साथ। ठीक है, साइन कैसे लगता है कि दो टर्म्स में आपने देखना है बड़ी टर्म के साथ साइन कौन सा है, तो 4 और 14 में बड़ी टर्म के साथ साइन किसके साथ है, 14 के साथ है, और क्या है, माइनस है, तो 10 के साथ क्या आएगा, माइनस। ठीक है, अब माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। देन y कितना निकलेगा, 10 डिवाइडेड बाई y के साथ लगा हुआ 2 कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, 10/2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। क्लियर। अब हमारा एक वेरिएबल निकल गया y, हमने बोला ना सॉल्व करके x और y निकालना है। ठीक है, सॉल्व करके x और y निकालना है, तो हमारी वैल्यू किसकी आई, y की आई, y आ गया। अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए, कोई बात नहीं, x भी निकाल लेते हैं, हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं। जब हमने y की वैल्यू निकाल ली, अब हमने फिर से लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन पे चले जाना है जो हमारे पास दी गई हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में से हम किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू डाल सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि सॉरी x, हाँ y की वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि y आपका निकल गया है, y कितना निकला है, 5, y कितना निकला है, 5। तो इस y की वैल्यू जो है वो आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में भी डाल सकते हैं। तो मैंने उठाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। क्लियर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो अब डाल लेते हैं, x तो वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि x हमारे पास है नहीं है, प्लस y की वैल्यू कितनी है, 5 विच इज़ इक्वल टू 14। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 14, ये प्लस का 5 उधर गया तो किसका बन जाएगा, माइनस का। देन x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 कितना होता है, 9, तो आपके पास x कितना आ गया, 9। ठीक है, तो आपके पास निकल गया सोल्यूशन। देयरफॉर क्या लिखोगे, x कितना आया, 9 एंड y इज इक्वल टू 5।
ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल था, कुछ नहीं किया, मैं फिर से बता रही हूँ। सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आपके पास गिवन पेयर दिया हुआ है, आपने उसको फर्स्ट इक्वेशन दे देना और दूसरी को सेकंड दे देना। अब इन दोनों इक्वेशन में से आप किसी एक इक्वेशन में से क्या निकालोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे या वाई की, किसी की भी निकाल सकते हो। मैंने किसकी निकाली, एक्स की। फिर जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आपने किस में डालनी है, जिसमें से निकाली उसमें नहीं डालनी। किस में डालोगे, दूसरी में। फर्स्ट में से निकाल ली है ना, एक्स की वैल्यू किस में से निकाली, फर्स्ट में से, तो आप किस में डालोगे, दूसरी में डालोगे एक्स की वैल्यू। बाकी चीज़ें वैसे की वैसी रहेंगी। माइनस वाई तो वैसे का वैसे रहा, ठीक है, ये माइनस वाई वैसे का वैसे रहा। एक्स की वैल्यू क्या थी, 14 माइनस वाई थी, वो हमने डाल दी, विच इज़ इक्वल टू 4। बाकी कैलकुलेशन की है तो वाई की वैल्यू कितनी आई, 5। अब ये जो वाई की वैल्यू 5 आएगी, ये आपने जो आपको गिवन इक्वेशंस दी हैं दो, इनमें से किसी एक में भी आप डाल सकते हो। तो मैंने फर्स्ट में डाल दी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 विच इज़ इक्वल टू 14, देन एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस 5, एक्स कितना आ गया, 9। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, करेंगे कैसे, देखिए, s माइनस टी इज इक्वल टू, अब इन वेरिएबल्स को देख के डरना नहीं है भाई, पहले तो x था, अब ये तो s आ गया और t आ गया, कोई बात नहीं। वेरिएबल्स को देख के नहीं डरना है, आपका जो सोल्यूशन है और जो आपका प्रोसीजर है वो वैसे ही रहेगा सॉल्व करने का। ठीक है जी, जो मेथड है वो वैसे ही रहेगा सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो क्या करोगे, फिर से वही चीज़ लिखोगे, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, क्या क्या हैं, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, एस वाई 3 प्लस टी वाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब जो है उसको फर्स्ट दे दिया, दूसरी वाली को सेकंड दे दिया, यही करते हैं। अब आगे क्या करना है, कोई बात नहीं, एक तो आपको सिंपल दिख रही है, दूसरी आपको कैसी दिख रही है, फ्रैक्शन में दिख रही है। कोई बात नहीं, फ्रैक्शन है तो हमें सॉल्व करना आता है और मैं बताऊंगी कैसे करते हैं। ठीक है, पहले वाली थी सिंपल, तो आपने डायरेक्ट वहाँ से फर्स्ट में से x की वैल्यू निकाली और किस में डाल दी, दूसरे में डाल दी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, एक तो सिंपल दिख रही है, लेकिन जो दूसरी है वो थोड़ी आपको कैसी दिख रही है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिख रही है, सिंपल में, है ना। तो पहले हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन को सॉल्व करके पहले इसे हम क्या बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे। ठीक है जी, तो आपके पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन मैंने वैसे की वैसे लिख दी, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और दूसरी जो है इसको पहले मैं क्या कर लूँगी, सॉल्व। ठीक है, पहले इसको करूँगी मैं सॉल्व, तो किया मैंने 3 और 2, ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन वाली टर्म्स को कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके। ठीक है, तो हम किसका एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम 3 और 2 का लोगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा, 3 2 ज़ा 6। फिर क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म को नीचे वाली से क्या करते हैं, डिवाइड, डिनोमिनेटर को एलसीएम से क्या करते हैं, डिवाइड। तो 3 2 ज़ा कितना आया, 6। ठीक है, अब ये जो 2 आया, इस 2 को ऊपर क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई s आ जाएगा, प्लस कुछ नहीं किया, नीचे वाली टर्म को नीचे वाली से क्या किया, डिवाइड। एलसीएम लेना आता है ना, फ्रैक्शन वाली टर्म्स को कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे वाली टर्म को नीचे वाली से क्या करते हैं, डिवाइड। जो आंसर आता है उसको हम ऊपर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्लियर। सिमिलरली अगली के लिए चलेगा, नीचे वाली टर्म को नीचे वाली से क्या करना है, डिवाइड। 2 को 6 से क्या करना है, डिवाइड। 2 3 ज़ा क्या आएगा, 6। अब ये जो आंसर आया 3, इस 3 को t से क्या करना है, मल्टीप्लाई। इस 3 को t से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई t विच इज़ इक्वल टू 6। ये 6 वैसे का वैसे, ये रफ वर्क है आपका। क्लियर। बहुत सिंपल है ये। 2 इंटू एस क्या आएगा, 2s, प्लस 3 इंटू टी क्या आ गया, 3t अपॉन 6 विच इज़ इक्वल टू 6। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है कि आपको जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में लेके आनी है, थोड़ी सिंपल फॉर्म में लेके आनी है। ठीक है, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, 6 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास ये सिंपल सी इक्वेशन बन गई। एक ये है फर्स्ट, ठीक है, और एक आपकी ये बन गई, इसको थर्ड इक्वेशन दे दो। ठीक है जी। या तो इसको थर्ड ना देके सेकंड दे लो, इसको कुछ मत दो, क्योंकि आपकी जो सेकंड थी वो थोड़ी अबनॉर्मल, मतलब थोड़ी कम्प्लेक्स सी थी, आपने उसको किस में लेके आए, सिंपल में लेके आए। ठीक है जी, तो आपने इसको सेकंड इक्वेशन दे दिया। ठीक है, मतलब सेकंड वाली को सॉल्व किया, इसका सेकंड नाम दे दिया, कोई दिक्कत जी। अभी दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा लिख लेते हैं ताकि आप इजीली कर सको।
ठीक है, एक फर्स्ट इक्वेशन ये है आपके पास और सेकंड इक्वेशन है 2s + 3t = 36। ठीक है जी। अब आप लिख लो, वही मेथड चलेगा। क्या लिखोगे? इक्वेशन 1 बिकम्स, ये लिखते हैं ना, इक्वेशन 1 बिकम्स। ठीक है, तो 1 क्या है? s - t = 3। वही बोला था मैंने कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से आपने किसकी वैल्यू निकालनी है? वेरिएबल की, मतलब x या y की। तो यहाँ x ना हो के क्या है? s और t है, तो या आप s की वैल्यू निकाल लो या तो आप t की निकाल लो। ठीक है जी। ठीक है जी। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ली, इसमें से मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली? s की। ठीक है, तो 3 वैसे का वैसे, ये माइनस का t अपने दूसरी साइड जाएगा तो किसका बन जाएगा? प्लस का। तो s कितना आ गया? 3 + t। क्लियर? अब मैंने बोला था कि इन दो इक्वेशन में से किसी एक में से आपने वैल्यू निकालनी है और जो वैल्यू आएगी वो आपने किस में डालनी है? दूसरी में डालनी है। जिसमें से निकाली उसमें नहीं डालनी है, जिसमें से निकाली s - t = 3। s कहाँ से निकाला? फर्स्ट से निकाला। ये s को आपने किस में डालना है? सेकंड में डालना है, दूसरी में। इसी को तो बोलेंगे सब्स्टिट्यूट। किया ना सब्स्टिट्यूट आपने? s की वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट किया? सेकंड में, है ना। तो लिख लो, पुट लिख लो या सब्स्टिट्यूट लिख लो। पुट द वैल्यू ऑफ s = 3 + t, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है ये। इन इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट। ठीक है, आपने s = 3 + t की वैल्यू जो है वो किस में डालनी है? सेकंड में डालनी है। सेकंड इक्वेशन है क्या? वो लिख लेते हैं, 2s + 3t = 36, यही है। अब आपने यहाँ पे s की वैल्यू 3 + t डालनी है, तो 2 वैसे का वैसे रहेगा, ब्रैकेट लगाई। s कितना है आपके पास? 3 + t, ब्रैकेट क्लोज की, प्लस 3t = 36। क्लियर? अब कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है। मतलब हम 2 को इस पूरी टर्म से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 × 3 कितना आएगा? 6। ठीक है, फर्स्ट टर्म के साथ किया। सिमिलरली 2 को किससे करोगे? t से। 2 × t कितना आएगा? 2t आएगा। बीच में क्या लगा है? प्लस, तो हमने क्या लगाया? प्लस। ठीक है, और प्लस 3t वैसे का वैसे, विच इज़ इक्वल टू 36। क्लियर? 6 प्लस, अब देखो ये वैसे का वैसे, ये भी t है ये भी t है, तो मतलब ये दोनों टर्म्स आपने क्या करनी है? प्लस। 2t + 3t कितना आ जाएगा? 5t, विच, क्योंकि 3 + 2 कितने होते हैं? 5t वैसे का वैसे, विच इज़ इक्वल टू 36। देन 5t, आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है ना, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में y की वैल्यू निकाली, इसमें किसकी निकालोगे? t। वेरिएबल्स को देख के बिल्कुल नहीं डरना है भाई। ठीक है, वेरिएबल्स हैं, कुछ भी हो सकता है, xz हो सकता है, अल्फ़ाबेट कोई भी हो सकता है। क्लियर? देन 36, ये 6 के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? प्लस है, ये प्लस का 6 दूसरी साइड गया तो किसका बनेगा? माइनस का। देन 5t = 36 में से आप कितने माइनस करोगे? 6, तो कितना आएगा? 30 आएगा। t = 30, t के साथ लगा हुआ कहाँ गया? नीचे। 5 1 = 5, 5 6 = 30, t कितना आ गया? 6। इजी कैलकुलेशन, t की वैल्यू निकल गई, मतलब आपने सॉल्व करना था। आपको यही बोला था ना कि सॉल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो आपने s की वैल्यू निकाल ली, एक निकल गया वेरिएबल। अब आपको कौन सा निकालना है? दूसरा वेरिएबल निकालना है, मतलब t निकालना है। ठीक है, तो आपके पास जो एक वेरिएबल आता है, आपने किया पीछे भी कि जब एक आता है तो आपने इसकी वैल्यू जो है इन दो ही पेयर ऑफ इक्वेशन में से किसी एक में डालनी होती है। मर्जी आपकी है किस में डालनी, मुझे सिंपल ये लग रही है, मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, किसकी वैल्यू जो हमारी निकली है? किसकी? t की ना। तो लिख लो s - t, पुट t = 6 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। ठीक है जी, इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपकी? s - t = 3, यही है। ठीक है, s - t = 3, इसमें आपने किसकी वैल्यू डाल देनी है? t की, क्योंकि आपकी t की निकली है ना ये। ठीक है, t = 6, तो क्या आएगा यहाँ पे? s - t कितना है? 6, विच इज़ इक्वल टू 3। s = 3, माइनस का 6 इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 9। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है ये सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपके पास दो इक्वेशंस दी होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन तो सिंपल थी, दूसरी को आपने सॉल्व किया है। ठीक है, उसको सिंपल बनाया है, सिंपल बना के आपका आंसर ये आया है। ठीक है, अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को उठा लेना है, फर्स्ट और सेकंड को। ठीक है, फिर इन दोनों में से किसी एक में से आपने क्या निकालना है? s या t निकालना है। ठीक है, उसकी वैल्यू निकालनी है, जो हमने निकाल ली। फिर इस s और t की वैल्यू को आपने इन दोनों में से किसी एक में डाल देना। तो मैंने किस में डाल दिया? सेकंड में।
फिर इसको कैलकुलेट करना है, जो वैल्यू आएगी उसको उन दो, मतलब आपने इन दो इक्वेशंस को लेके ही चलना है, एक में से निकाला दूसरे में डाला, जिसमें से निकाला इन दोनों में से किसी में भी डाल दो। नहीं समझ आ रहा? ठीक है जी। तो टी आ गया आपके पास 6 और एस कितना आ गया 9, तो सोल्यूशन निकल गया। देयरफॉर टी इज इक्वल टू 6 एंड एस इज इक्वल टू 9। काफ़ी सिंपल था ये भी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, थर्ड पे। बहुत सिंपल है ये भी, वैसे ही लिखेंगे हम, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर। क्लियर? तो क्या है आपके पास, लिख लेते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। गिव इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड गिव इट इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये दो हैं, दो में से किसी एक में से x या y निकालो। तो मैं x निकाल रही हूँ, किस में से, फर्स्ट में से। तो जो निकालना है उसको लिख लो, इक्वेशन जो इक्वेशन लेनी है उसको लिख लो, इक्वेशन 1 बिकम्स। ठीक है, तो 1 क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसमें से मैंने क्या निकालना है, x निकालना है। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू x निकालना है, तो ऐसा थोड़ी कि 3 को छोड़ देंगे, इसको भी साथ में लेके चलेंगे। तो 3x इज इक्वल टू, ये 3 तो लेफ्ट में राइट में ही है, ये माइनस का y हम कहाँ ले जाएंगे, दूसरी साइड। क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, किसकी, x की। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, एक्स के साथ लगी हुई टर्म कहाँ गई, नीचे। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया, x निकल गया ना, x एक वेरिएबल की वैल्यू। अब इस वेरिएबल की वैल्यू आपने इन दोनों में से किसी एक में डालनी है। नो, किसी एक में नहीं, सेकंड में डालनी है। जिसमें से निकाल ली उसमें नहीं डालनी, किस में डालनी, दूसरे में। हमने फर्स्ट से निकाल ली है ना x की वैल्यू, तो आपने अब ये किस में डालनी है, दूसरे में डालनी है। ठीक है, तो लिख दो, पुट वही लाइन्स होंगी रिपीट, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, किस में डालनी है आपने, सेकंड में डालनी है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब x कितना है आपके पास, 3 प्लस वाई अपॉन 3। ठीक है, कोई बात नहीं, 9 वैसे का वैसे रहेगा। x कितना है, 3 प्लस वाई अपॉन 3 डाल दिया, ब्रैकेट में लिख लिया इसको। ठीक है, माइनस 3y वैसे का वैसे, विच इज़ इक्वल टू 9। बहुत सिंपल है। अब देखना ध्यान से, इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या, मल्टीप्लाई है। अब देखना 3 1 ज़ा 3 कट सकते हैं, ये 3 3 ज़ा 9, ईजी। अब देखो आगे क्या होगा, अब क्या बना हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 9। क्लियर? अब देखो 3 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 जब y साथ होगा तो क्या होगा, 3y माइनस 3y विच इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखना ये प्लस के 3y हैं, ये माइनस के 3y हैं, प्लस माइनस माइनस सेम टर्म्स हैं, ये क्या हो जाएंगी, कट। तो आपके पास आंसर क्या आया, 9 इज इक्वल टू 9। अब इसका सोल्यूशन है कोई, इसमें x और y की वैल्यू निकली। किया तो हमने वही मेथड कि दो इक्वेशंस ली, दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में से क्या निकाला, x निकाला, उस x को आपने किस में डाला, दूसरी में डाला। जब दूसरी में डाला तो हमारे पास आती थी वैल्यूज़, लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब 9 किसके इक्वल आ रहा है, 9। तो मतलब कि हमारे पास x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आ रही है। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम हेयर, है ना, देयर इज नो स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x, specific value of x as a solution, as a solution नहीं है ना, there is no specific value of x as a solution, therefore अगर x की नहीं आ रही तो y की कहाँ से आएगी, y की भी नहीं आएगी, therefore there is no specific value of y also, no specific value of y also as a solution, सॉल्यूशन की फॉर्म में y की भी वैल्यू नहीं आ रही है। क्लियर जी, बहुत सिंपल है। ठीक है जी, फ्रॉम हेयर देयर इज़ नो स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x एज अ सॉल्यूशन, देयरफॉर देयर इज़ नो स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y ऑल्सो एज अ सॉल्यूशन। क्लियर? तो फिर नहीं है, कोई भी सोल्यूशन नहीं आया, सोल्यूशन आया ना, 9 इज इक्वल टू 9 है, मतलब प्रॉपर वैल्यू नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मैं ऊपर जैसे लिख रही हूँ, पेज नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हैव इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इसका मतलब
इसके क्या है, बहुत सारे सोल्यूशन है, इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। एक वैल्यू नहीं है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू एक नहीं है एक्स की, ठीक है, एक्स की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी, इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, एक्स की भी बड़ी सारी वैल्यूज़, वाई की भी बड़ी सारी, देयरफॉर इक्वेशन 1 and 2 हैव इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, बहुत सिंपल था ये। अब अगला देखो, फोर्थ जो है वो डेसिमल वाला क्वेश्चन है आपका। करेंगे कैसे इसको, ये भी बहुत सिंपल है, वैसे ही लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, द गिवन पेयर, ठीक है, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, क्लियर। तो क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। गिव इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, गिव इट इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्लियर। अब क्या करेंगे इसको बताना, बहुत सिंपल है। कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, पहले हम इसको, ये डेसिमल है ना, थोड़ा ऐसे खतरनाक सा लग रहा है भाई, डेसिमल आ गया। पहले तो सिंपल थे, फ्रैक्शन आई थी तो उसको सॉल्व कर लिया, अब तो ये डेसिमल आ गया। अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, डेसिमल का है तो इसको सिंपल बना लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन तो है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट इनको नाम ना दे के पहले सॉल्व करेंगे, फिर नाम देंगे 1 और 2। ठीक है, तो पहले फर्स्ट उठाई, 0.2 है ना, 0.2 डेसिमल 2 है तो क्या लग जाएगा नीचे 10, x डेसिमल हटा दिया, 0.3 है तो कितना आ जाएगा 3/10, आगे 0 है ना लगाओ, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 3y आ गया, विच इज़ इक्वल टू 1.3 है तो कितना आ जाएगा 13/10, मतलब डेसिमल हट गया और नीचे क्या आ गया 10। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, इसी इक्वेशन को 10 और 10 का एलसीएम लेंगे, जब 10 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 10 1 ज़ा 10। ठीक है, तो मतलब एलसीएम कितना आ रहा है 10, तो नीचे कितना आएगा 10। ठीक है, तो ऊपर देखो 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2x ही आएगा, प्लस सिमिलरली 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, 10 1 ज़ा 10, तो मतलब जो 1 आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 3 कितना आएगा 3y, विच इज़ इक्वल टू 13/10। क्लियर, ये वैसे का वैसे। अब ध्यान से देखना, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, 10 से 10 कैंसिल, तो आपके पास कितना आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल है ना, मतलब आपको वो डेसिमल में दी थी और आपने इसको सिंपल फॉर्म में ले आए। ठीक है जी, अब सिमिलरली आपने कौन सी उठानी है, सेकंड इक्वेशन उठानी है, उसका भी डेसिमल हटाना आपने। ठीक है जी, तो हटा लेते हैं, क्या है 0.4x प्लस 0.45y इज इक्वल टू 2.3 है, इसका क्या आ जाएगा, डेसिमल 4 है तो क्या आ जाएगा 4/10 प्लस 5/10 y आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 23/10, मतलब डेसिमल हट के नीचे क्या आ जाएगा 10 10, और 0 ना भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अब देखो, अब फिर से वैसे ही 10 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 10 ही आएगा, 10 को 10 से डिवाइड करोगे, 10 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 10, 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 को 4 से करोगे तो 4x आ गया, प्लस 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1, 1 इंटू 5y, विच इज़ इक्वल टू 23/10। अब देखो, इधर भी 10 इधर भी 10, लेफ्ट और राइट में ऐसे कट जाते हैं तो ये कट गए, सेम पीछे वाले को उसकी तरह, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब बन गया आपके पास सिंपल इक्वेशन। ठीक है जी, अब नाम दे दो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, बहुत सिंपल है। आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड। क्लियर, अब कुछ नहीं है, अब इन दोनों इक्वेशंस को उठाना है और x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, सेकेंड इक्वेशन क्या है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, यही है। ठीक है जी, ये दोनों इक्वेशंस फिर से लिख ली। अब आपने इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन क्या है 2 है, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, जो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है x और y की, वो इक्वेशन उठा लेते हैं हम, तो क्या आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यही बोला है ना सब्स्टिट्यूशन में कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में से आपने क्या निकालना है x,
ठीक है, या y, कुछ भी, मैं x निकाल रही हूँ, फिर उस x की वैल्यू को आपने सेकंड में डाल देना है, ऐसा ही है। तो फर्स्ट उठाई, फर्स्ट में से अब क्या निकालेंगे x, ठीक है, तो x के साथ 2 भी है तो 2x है ना, विच इज़ इक्वल टू x निकालना है तो ये y वाला वेरिएबल कहाँ चला जाएगा, दूसरी साइड, माइनस का 3y आ जाएगा, प्लस का इक्वल टू उधर जाके माइनस हो जाता है, ठीक है। तो x कितना आएगा, 13 माइनस 3y, और x के साथ लगी हुई टर्म कहाँ गई, नीचे, तो ये आ गया आपके पास, ये x की वैल्यू निकल गई। अब ये जो x की वैल्यू आती है सेम वही है पुराना जैसे कर रहे हैं, इस x की वैल्यू को आपने पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, किस में डालनी है ये, इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, वी गेट, किस में डालनी है ये, सेकेंड इक्वेशन में डालनी है। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब देखो 4 वैसे का वैसे रहेगा, ये सेकेंड इक्वेशन है, हम x की वैल्यूज़ डालते हैं, x कितना है, 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये x आ गया ना, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, प्लस 5y वैसे का वैसे, विच इज़ इक्वल टू 23। अब ध्यान से देखना, जैसे पिछले में हमने काटा था जो 9th वाला था, जैसे यहाँ पे काटा था ना, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, वैसे ये भी कट जाएंगे दोनों, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो आपके पास क्या है, 2 बाहर, ब्रैकेट में 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है जी। अब देखो इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो 2 मतलब इस होल टर्म के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, जब 2 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 26, माइनस 2 को 3 से किया तो 6 आएगा, साथ में क्या आया, y, प्लस 5y विच इज़ इक्वल टू 23। अब ध्यान से देखो y वाले सॉल्व करने हैं, बाकी वैसे के वैसे, 26 माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस मतलब ये दोनों टर्म्स आपस में क्या होंगी, माइनस, मतलब 6 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1, साथ में क्या आया, y। अब लगाना है साइन, तो मैंने बताया है साइन कैसे लगता है, दो टर्म्स के साथ जो बड़ी वाली टर्म होती है उसके साथ जो साइन होता है वही साइन किसके साथ लगता है, जो आंसर में आता है, ठीक है। तो माइनस लगा, क्योंकि 6 और 5 में बड़ा कौन है, 6 के साथ क्या है, माइनस, तो मैंने क्या लगाया, माइनस, विच इज़ इक्वल टू 23। अब आगे देखो हमें क्या निकालना है, y निकालना है, तो -1y अपनी जगह पे रहेगा, विच इज़ इक्वल टू 23, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस, या दूसरी साइड गया तो क्या बन गया, -23 माइनस 26, ठीक है। अब यहाँ देखो -1y वैसे का वैसे, ये क्या है, 23 में से 26 माइनस करो ज़रा, 23 में से 26 मतलब 23 में से 26 माइनस करने हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि 26 में से आप कितने माइनस कर रहे हो, 23, तो कितने आएंगे, 3 ही आएंगे, ठीक है। तो आंसर कितना आया, 3। लेकिन इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, -26 है, तो 26 के साथ क्या लगा है, माइनस, तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस, तो ये कट जाएगा दोनों साइड, तो y की वैल्यू कितनी आई, 3, y की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 3। अभी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपका अभी x बचता है निकालने को, y कितना आया आपका, 3, अभी आपने क्या निकालना है, x, ठीक है। तो x कहाँ से निकलेगा आपका, इसमें सॉरी, आपका x कहाँ से निकलेगा, अब जो आपके पास गिवन इक्वेशंस होती हैं उनमें डालते हो आप वैल्यू, किसी एक में डाल देनी, किसी एक में जो आंसर निकलता है उसमें, आंसर जो निकलता है उसकी वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में डाल देनी है, ठीक है। तो आपका y निकला है 3, y कितना निकला है, 3, ठीक है। इस y की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में डाल दो, मैं फर्स्ट में डाल रही हूँ, ठीक है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। तो ये 2x वैसे का वैसे प्लस 3y की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, विच इज़ इक्वल टू 13, y की 3 आई है ना, हाँ, ठीक है जी। तो अब 2x प्लस, ठीक है, 3 इंटू 3 कितना आएगा, 9, विच इज़ इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 13, ये प्लस का 9 इक्वल टू के राइट साइड जाएगा, 9 माइनस का बनेगा, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 कितना होगा, 4, ठीक है। देन x इज इक्वल टू 4/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। तो आपके पास अब आंसर फाइनल हुआ, x कितना आया, 2, और y की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 3, ठीक है। दिस इज़ योर सल्यूशन, इजी, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, बहुत सिंपल है ये।
अब अगला देखो, अगला रूट वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। इसको भी वैसे आपने स्टार्टिंग में जैसे लिखते आ रहे हैं, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख लेना है। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर, ठीक है। तो लिख लो √2x। अब मैं फास्ट लिख रही हूँ थोड़ा और बोल रही हूँ क्योंकि आपको आता है ये अब करना, ठीक है जी। रूट इज इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है जी। अब करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है। इक्वेशन 1 बिकम्स, वही थ्योरी वही कुछ लिखना है सेम। इक्वेशन 1 बिकम्स, 1 को उठा लो और हमने लिख लिया। 1 को उठा के फिर 1 में से हम क्या निकालते हैं, x, ठीक है। तो √2x है ना, ये प्लस का उधर गया तो किसका बन गया, माइनस का। y वाला एक साइड कर दिया। अब क्या निकालना है, यहाँ से x निकालना है। x के साथ लगा हुआ √2 कहाँ जाएगा, नीचे, माइनस √3y, ये आ गया आपके पास, ठीक है जी। x की वैल्यू कितनी आई, -√3 अपॉन √2, y √3 अपनी जगह पे रहा ना, ठीक है जी। अब ये जो x निकलता है, हम क्या करते हैं, जिसमें से निकाला होता है उसमें ना डाल के किस में डालते हैं, दूसरे में डालते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, रूट वाली टर्म्स को देख के डरो मत, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत सिंपल है। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -√3 अपॉन √2y, ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड। 1 में से निकाल ली, किस में डाल देनी है, सेकंड में। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, ठीक है। अब इस x की वैल्यू आपने किस में डालनी है, सेकंड में। तो सेकंड को लिख लेते हैं, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √3 क्लियर। अब √3 वैसे का वैसे, x की वैल्यू ये पड़ी हुई है, ये हम बड़ी है कोई बात नहीं, ऐसे लिख लेंगे, डर क्यों रहे हो, बहुत सिंपल है ये, ऐसे करके लिख लेते हैं। जो है वैसे स्टेप बाय स्टेप चले हैं, हमने लिख दी √3 वैसे का वैसे, और x की वैल्यू जो थी वो हमने वैसे ही ब्रैकेट में लिख दी, और माइनस √8y वैसे का वैसे चिपका दिया, विच इज़ इक्वल टू 0। क्लियर, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया। रूट वाली टर्म्स को देख के डरो मत, स्टेप्स वही रहेंगे। √3 वैसे का वैसे, x की वैल्यू मतलब सेकंड टर्म में जो थी, सेकंड इक्वेशन जो थी वही उठाई हमने, ठीक है। उसमें हमने x की वैल्यू डाल दी, ठीक है। √3 वैसे का वैसे, x की वैल्यू जो थी वो डाल दी, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब आगे क्या करेंगे, देखो अब ध्यान से देखना। इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रही हूँ ताकि पीछे से बार बार पेज आपको टर्म मेरे को टर्न ना करना पड़े और आपको भी ऐसे दिक्कत आएगी, ठीक है। तो मैं फिर से लिख रही हूँ पीछे वाली इक्वेशन को दोबारा, -√3 अपॉन √2y, ये दोबारा ही लिख रही हूँ, रिपीटेड है ये पीछे का ही, √8y इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे सॉरी लाइट चली गई है और मुझे अपनी यहाँ पे वीडियो क्लोज करनी पड़नी, ठीक है जी। जहाँ तक हुआ है आप वहाँ तक प्लीज़ पढ़िएगा, और कुछ नहीं पता चलता आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप डालिए, मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। 6th क्वेश्चन बचता है आपका फर्स्ट पार्ट का, तो वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी, ठीक है जी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।